हेलो एवरीवन, वेलकम टू जे करियर इंस्टीट्यूट। सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है प्रिपरेशंस ऑफ हेलो एल्केन्स के बारे में। ठीक है, सो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलो एल्केन्स। ठीक, अच्छा इससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो हम लोग कर ले, है ना। देखिए क्या करना है हमें। अभी तक हम लोग बात कर चुके थे कि मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग हम लोग बात कर रहे थे कि मैकेनिज्म को देखते हुए हम लोग काम करेंगे। ठीक है, अच्छा, और ये भी मैंने बात रखी थी कि सभी रिएक्शंस के मैकेनिज्म को मुझसे कोई मतलब है नहीं, है ना। हम लोग डिब्बा केमिस्ट्री का यूज़ कर रहे थे। ठीक, तो आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म्स की बात करने वाले हैं, कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस की बात करने वाले हैं। ठीक है, हम स्टार्टिंग से ही देखते आ रहे हैं ना कि इस चैप्टर में ना लगभग आने वाले जो और चैप्टर्स हैं वो भी कवर होने वाले हैं। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी तक बहुत सारी बातें हो चुकी हैं इस पर। देखिए, सबसे पहले आज हम बात करेंगे कि भाई साहब, ठीक, नेचर ऑफ CX बॉन्ड की। मुझे पता है ना कि जो एल्किल हैलाइड है RX के फॉर्म में होता है, मतलब कि मेरे पास CX बॉन्ड है। ठीक, तो इसमें एक मेरे पास इंपॉर्टेंट बात है जिसे मैं देख रहा हूँ, नेचर ऑफ CX बॉन्ड। ठीक है, इन अल्काइल हैलाइड। ठीक, अब अगर हम देखें ना, देखिए ये मेरे पास C है और ये X है। ठीक, कार्बन की वैलेंसी भाई साहब 4 होती है ना, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग। तो अगर आप देखो ना यहाँ पर हमारी आंखों में क्या चमक रहा है उसकी अगर मैं बात करूँ तो मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है भाई साहब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का खेल। ठीक, हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होती है ना। ये तो मुझे पता ही है कि अगर कहीं पे कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ है तो जो बॉन्डेड शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी तरफ खींचने की जो टेंडेंसी है उसे मैं क्या बोल रहा होता हूँ, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। ठीक है, तो मुझे पता है कि भाई साहब X मतलब हैलोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है। ठीक है, तो कार्बन क्या करेगा, हैलोजन क्या करेगा, अपनी तरफ भाई साहब जो ये इलेक्ट्रॉन से शिफ्ट कराएगा। ठीक, तो इससे क्या होने वाला है, इससे मैं देखता हूँ ना कि भाई साहब ये जो कार्बन है इस पर पार्शियल पॉजिटिव एंड X पे पार्शियल नेगेटिव क्रिएट हो जाता है ना। कहने का मतलब ये है कि मेरा यहाँ से एक कार्बोकैटायन बनने वाला है। क्या चीज़, कार्बोकैटायन। ठीक है, एंड मुझे क्या मिलने वाला है, X माइनस मतलब कि हैलाइड आयन, एक हैलाइड आयन। ठीक है ना, अच्छा जो भी C के साथ लगा है ना X, इसे मैं क्या बोलता हूँ, इसे मैं बोलता हूँ लिविंग ग्रुप। जो पार्शियल माइनस है ना इसे अपन लोग बोलते हैं भाई साहब लिविंग ग्रुप। ये लोग हमेशा छोड़ के भागने की सोचते हैं, है ना। तो अब देखिए ये जो है ना मेरे पास CX बॉन्ड का जो नेचर है वो पोलर वाला नेचर है, मतलब कि पार्शियली पॉजिटिव बना रहा है, यहाँ पे नेगेटिव बना रहा है। ठीक है, तो भाई साहब ये पोलर नेचर होने की वजह से जो एल्किल हैलाइड्स होते हैं ना वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, है ना। मुझे पता है कि एल्केन्स बहुत ही कम रिएक्टिव, मतलब कि एल्केन्स इनर्ट होते हैं, है ना। वो लोग तो भाई साहब लाइट की प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में फ्री रेडिकल के फॉर्म में ब्रेक होकर रिएक्शन करते हैं, है ना। लेकिन जो एल्किल हैलाइड्स हैं ये एल्केन्स के कंपेरिजन में इनकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है। क्यों, क्योंकि इनके पास पार्शियली पॉजिटिव एंड पार्शियली नेगेटिव मिल रहा है ना। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर मेरे पास इस तरीके से पोलर कंपाउंड्स बन रहे हैं, पोल बन जा रहे हैं प्लस माइनस वाले, है ना। और पोलर वाले हमेशा नॉर्मल से ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। ठीक, तो अगर कभी बात करें कि एल्किल हैलाइड्स की रिएक्टिविटी का रीज़न क्या है, तो CX बॉन्ड का नेचर जो कि कैसा है, पोलर है। ठीक है, तो इसमें जो CX बॉन्ड का नेचर है वो किस टाइप का है, पोलर नेचर है ना। अच्छा, हम लोग बात करते हैं यहाँ पे रिएक्टिविटी ऑफ हेलो एल्केन्स। ठीक है, रिएक्टिविटी ऑफ हेलो एल्केन्स। ठीक है, कि भाई साहब हेलो एल्केन्स की रिएक्टिविटी क्या होगा। अभी हमने देखा ना कि मैं हेलो एल्केन को जनरली किससे लिखता हूँ, RX से लिखता हूँ। ठीक है, इसका मतलब ये है कि मेरे पास R का मतलब एल्काइल ग्रुप C होगा और X होगा।
ठीक, दो बंदे चेंज हो सकते हैं। एक तो कंडीशन ये हो सकती है कि भाई साहब हेलोजन एटम डिफरेंट हो जाए, आर सेम रहे, ठीक, तब रिएक्टिविटी क्या होगी, ठीक है ना। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि भाई साहब हाइड्रोजन एटम सेम हो और आर डिफरेंट हो जाए, और आर सेम हो और एक्स डिफरेंट हो जाए, ठीक है। तो इसको लेके अपन लोग बात करते हैं, एंड इसमें हम लोग फर्स्ट पॉइंट देखते हैं ना, फर्स्ट पॉइंट देखते हैं व्हेन, है ना, हाइड्रोजन एटम इज डिफरेंट। अगर हाइड्रोजन एटम डिफरेंट हो तब क्या होगा, या फिर मैं बोलूँ व्हेन एल्काइल ग्रुप इज सेम। अगर मैं अल्काइल ग्रुप को सेम रखता हूँ तो मेरे पास किस तरीके से रिएक्टिविटी का ऑर्डर होगा, उसकी कहानी देखते हैं हम लोग, है ना। उससे पहले अगर मैं देखूँ तो मुझे यहाँ पे CX दिख रहा है, RS का मीन्स क्या है, CX से मतलब है, ठीक। तो जो मेरे पास रिएक्टिविटी है ना, जो रिएक्टिविटी है भाई साहब, रिएक्टिविटी डिपेंड करती है किस पे, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी पर, है ना। इट्स डिपेंड्स ऑन बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ठीक है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ठीक है, ऑफ CX बॉन्ड की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी पर डिपेंड करता है मेरे पास रिएक्टिविटी, ठीक। तो भाई साहब कैसे होगा, इसका मतलब मैं ये देख रहा हूँ कि जो हाइड्रोजन एटम्स हैं वो डिफरेंट हैं, ठीक है। अच्छा, आर मेरे लिए सेम है, तो कैसे कैसे कहानी होती है। अगर मैं पीरियड में बात करूँ, पीरियड में, है ना, पीरियड की अगर मैं बात करता हूँ तो मैं अगर अप टू डाउन जाऊँ, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। सो अप टू डाउन जाने पर पीरियड में बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिक्रीज़ करती है, ठीक है। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ये बात हम जानते हैं इनऑर्गेनिक से, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो है ना भाई साहब वो डिक्रीज़ करती है, ठीक है ना। अच्छा, ये एनर्जी का क्या फंडा है, मान लीजिए मेरे पास एनर्जी जो है कम है, तो अगर एनर्जी कम होगी ना तो जल्दी बॉन्ड ब्रेक होगा, जितनी जल्दी बॉन्ड ब्रेक होगा उतनी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी, है ना। तो मैं देख रहा हूँ ना कि जैसे जैसे मैं अप टू डाउन जा रहा हूँ तो मेरे पास साइज बढ़ता रहता है एटम्स का, है ना, एंड बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिक्रीज़ हो रही है। मतलब कि अगर मैं I के साथ C का बॉन्ड बनाऊँ तो उसे ब्रेक करने में सबसे ज़्यादा आसानी होगी, सबसे कम एनर्जी लगेगी, है ना। हम बोलते कि कम एनर्जी का मतलब, है ना, स्टेबल ज़्यादा है वो, ठीक। अच्छा, दो कहानी चलती है, ठीक, उसको लेकर अभी हम लोग बात करेंगे। फिलहाल अभी हम ये देख रहे हैं ना कि अगर मैं अप टू डाउन जाऊँ तो एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज़ कर रही है, ठीक। अच्छा, इसके बेसिस पर हम लोग बात कर सकते हैं कैसे, आप देखो, अगर मैं बनाऊँ RI, ठीक, तो RI, उसके बाद क्या होगा, RBr होगा, देन RCl, देन RF। इसका मतलब भाई साहब RI के बीच जो बॉन्ड है ना, इसको ब्रेक करना सबसे आसान है, ठीक, क्योंकि इनके बीच में जो बना बॉन्ड है, इनकी भी जो एनर्जी है, ये एनर्जी क्या है, बहुत ही लो है, ठीक। तो पहली कैटेगरी हम देख रहे हैं कि अगर मेरे पास R ग्रुप सेम रहता है तो मेरे पास रिएक्टिविटी का क्या ऑर्डर है ना। R ग्रुप सेम है, इसका मतलब कि हाइड्रोजन एटम डिफरेंट होगा, तो हाइड्रोजन की जो प्रॉपर्टीज़ है उसकी हम बात करेंगे, तो उनकी ये प्रॉपर्टी अगर अपन लोग पीरियड में अप टू डाउन चले तब, ठीक। तो ये मेरे पास क्या हो गया, इसका यूज़ काफ़ी ज़्यादा है, ये हो गया रिएक्टिविटी ऑफ हेलो एल्केन व्हेन एल्काइल ग्रुप इज सेम। मतलब कि ज़्यादातर मुझे एग्जांपल्स RI पे, जैसे कि CH3I, CH3Br, इस पे मिलने वाले हैं, ठीक। तो पहली कैटेगरी ये हुई, सही है। तो पहले तो कॉपी करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। लिख लिया, इतना कॉपी कर ले, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आगे जो कहानियाँ हैं उसको। देखिए, अब जो नेक्स्ट वाली बात है ना, उसका क्या चक्कर है उसको देखते हैं हम लोग। ये थोड़ा सा माइक का जो प्रॉब्लम है, हाँ,
नेक्स्ट बात करते हैं व्हेन एल्काइल ग्रुप इज डिफरेंट। ठीक है, जीपी मतलब ग्रुप। अगर एल्काइल ग्रुप डिफरेंट हो तब किसके ऊपर जाएगी कैटेगरी, तब मेरे पास कहाँ पर क्या फंडा लगेगा। तो आप देखो, अगर ये कहानी होती है तो हम ये कहानी चलती है, अगर CX है तो इस C के साथ ना कितने ग्रुप लगे हैं, है ना, कितने मेथिल ग्रुप लगे हैं, इस बात पे डिपेंड करता है कि भाई साहब रिएक्टिविटी क्या होगी, है ना। सो उसकी बात जरा हम कर लेते हैं। अगर मैं देखूं ये C है, ये X है। पहली कैटेगरी हम देखते हैं जब यहाँ देखते हैं जब C के साथ ना भाई साहब 3 एल्काइल ग्रुप लगे हैं, 3 एल्काइल ग्रुप, ठीक है, तब रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है। रीज़न क्या देखते हैं, है ना। अगर भाई साहब 2 एल्काइल ग्रुप लगे हों तब रिएक्टिविटी थोड़ा बहुत कम होती है ना। नेक्स्ट हम देख रहे हैं जब भाई साहब एक ही लगा हो ग्रुप, एल्काइल ग्रुप क्या हो, एक हो, ठीक, ये चीज़। तो इसे हम बोलते हैं 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। ये बंदा है 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड एंड ये है 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड, है ना। बेसिकली देखिए फंडा क्या है, हम जानते हैं कि भाई साहब जो CX बॉन्ड है इसका नेचर क्या है, पोलर वाला नेचर है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस है, C पे पार्सली पॉजिटिव आने वाला है, ठीक। तो अगर X को मैं बोलता हूँ लिविंग ग्रुप, है ना, ये लोग छोड़ के भागते हैं, तो यहाँ से ये एक सीन होने वाला है, ये वाला R1 R2 R3 एंड इस पर आएगा पार्सली पॉजिटिव, ठीक है, इस तरीके से। एंड यहाँ पे क्या होने वाला है देख लो, H R1 R2 एंड इस पे पार्सली पॉजिटिव, ठीक है ना। इस तरीके से ये ब्रेक हो रहा है, ऐसे ब्रेक होता है, ऐसे ब्रेक हो जाता है बॉन्ड, ठीक, ये कहानी है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं R1 C H एंड पार्सल पॉजिटिव, ठीक। तो जो ये कार्बन का सेंटर है, कार्बोकैटायन है, इसे मैं बोलता हूँ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ये क्या है ना भाई साहब, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो कार्बन कैसा मेरे पास है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इसका मतलब है कार्बन्स को इलेक्ट्रॉन चाहिए, है ना। और ये बात हम जानते हैं कि जो भी अल्काइल ग्रुप्स होते हैं ना, जैसे मेथिल ग्रुप, एथिल ग्रुप, है ना, ये लोग प्लस I इफेक्ट शो करते हैं। कौन सा इफेक्ट, प्लस I इफेक्ट, है ना। एंड इन ग्रुप्स को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। क्या चीज़, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जितना ज़्यादा अल्काइल ग्रुप कार्बन से लगा होगा उतनी ज़्यादा कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, है ना। तो मुझे दिख रहा है कि भाई साहब अगर कार्बन से 3 अल्काइल ग्रुप लगे हैं, इसका मतलब कि 3 बंदे इसे इलेक्ट्रॉन्स देना चाहते हैं, 3 लोग इलेक्ट्रॉनों का सप्लाई कर रहे हैं, है ना। तो कार्बोकैटायन ज़्यादा सुखी होगा, है ना। तो इसका मतलब 3 डिग्री में स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, ठीक। इसका क्या रीज़न है, इसका रीज़न है प्लस I इफेक्ट, बोलते हैं प्लस I इफेक्ट, है ना। I का मतलब होता है इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है, ये चीज़ सही है। तो हमने देख लिया कि अगर मेरे पास अल्काइल ग्रुप डिफरेंट होगा तो हेलो एल्केन्स की रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा, 321 का, है ना, ये चीज़। तो इसको अगर हम लोग कंक्लूड करें तो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड ज़्यादा स्टेबल, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, ठीक है, ये कहानी है, ठीक है ना। ये चीज़ क्या रीज़न हुआ इसका, I इफेक्ट, ठीक है, ये चीज़ प्लस I इफेक्ट, सही। ऐसा बात हम लोगों ने देखा था जब हम अल्कोहल का ऑर्डर पढ़ रहे थे, है ना। तो टर्सरी अल्कोहल ज़्यादा स्टेबल, 2 डिग्री अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल, है ना। बेसिकली वहाँ पर भी क्या था, है ना, वो ये रिएक्शन ही होने वाली है। वहाँ पर OH हट रहा था एंड कार्बोकैटायन बन रहा था, और कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी हमेशा किससे देखेंगे हम लोग, इस अल्काइल ग्रुप से, है ना। वहाँ पर हमने एक और नाम लिया था हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट, है ना। तो हम लोग उसकी बात कर सकते हैं कि यहाँ पर भाई साहब 3, मान लीजिए मेथिल ग्रुप लगा है तो 3 3 9 अल्फा हाइड्रोजन, तो जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतनी ज़्यादा कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी, ठीक है। या फिर हम क्या बोलें, प्लस I इफेक्ट, है ना, या लिखा नहीं। चलिए, इतनी बात करने के बाद हम लोग देखते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ठीक है। अभी तक हमने ना केवल प्रिपरेशन पढ़ा है ना। अब हम पढ़ने वाले केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्काइल हैलाइड।
अल्काइल हाइड है। तो डिफरेंट टाइप की केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि अल्काइल हाइड शो कर रहे होते हैं, है ना। जिसमें से पहली हम बात करें, फर्स्ट जो मुझे डिस्कस करना है उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। पहला जो बंदा है उसे हम बोल लेते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। सेकंड जो मुझे पढ़ना है वो है एलिमिनेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं हम लोग? एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। थर्ड हम लोग पढ़ते हैं, ठीक, रिडक्शन रिएक्शंस, रिडक्शन रिएक्शन। एक एक करके हम लोग सबको करेंगे डिस्कस। फोर्थ हम पढ़ेंगे रिएक्शन विथ मेटल्स, रिएक्शन विथ मेटल, ठीक है। एंड जो हम लोग का लास्ट होगा जिसे हम बोल रहे हैं रीअरेंजमेंट रिएक्शन, रीअरेंजमेंट रिएक्शन, ठीक है, ये चीज़। तो जो मेरे पास अल्काइल हाइड्स हैं ये 5 टाइप की रिएक्शन शो कर रहे हैं, है ना। एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहला हमारे पास है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होती है ना, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे हम लोग आज। फिर नेक्स्ट क्लास से इस पे बेस्ड जो रिएक्शंस हैं उनकी बात करेंगे, ठीक है। फिर से हम लोग एक बार यहाँ पर चीज़ें देखें तो हमारे बोर्ड एग्ज़ाम में, ठीक, मैकेनिज्म के बेस्ड पे इतने क्वेश्चंस नहीं मिलने वाले हैं, ठीक। डायरेक्ट मुझे क्वेश्चंस मिलेंगे, जितने मैकेनिज्म बेस्ड होंगे वो सब क्वेश्चंस हम लोग करते चलेंगे, ठीक है। ये सारी बातें तो पहले इतना सा आप कॉपी कर लें, फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं कि ये क्या करना है, ठीक है। तो इतना वीडियो को पॉज करके कॉपी कर लें। चलिए फर्स्ट हेडिंग से हम स्टार्ट करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक। अब देखिए यहाँ पर जो रिएक्शन वाला पार्ट है इसके लिए थोड़ा बहुत जो 11th क्लास का मेरे पास पार्ट होता है, सम बेसिक प्रिंसिपल वाला, ठीक है, उसका यूज़ होगा। जैसे कि हम जानते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट मेरे पास होता है ना, हाइपर कंजुगेशन होता है, न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं। तो ये जो पार्ट है ना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये सब चीज़ें यूज़ होती रहती हैं। तो देखते हैं हम लोग। ये रफ करने वाला पार्ट जो है ये फैन नहीं लगाया आज। ठीक है, सो आवर फर्स्ट हेडिंग इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। अब देखिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमारे पास 2 टाइप से होती है। सबसे पहले को बोलते हैं हम लोग SN1, ठीक है। सेकंड जो होती है जिसको हम बोल लेते हैं SN2, ठीक। अब देखिए SN1 का मतलब क्या है, इसे हम बोलते हैं यूनिमोलिकुलर, ठीक है, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। एक बार अपन लोग कंप्लीट नाम लिखेंगे रिएक्शन, ठीक। अच्छा इसका क्या मतलब है देखते हैं अभी। SN2 को बोलते हैं हम लोग बाई मॉलिक्यूलर, ठीक है, बाई मॉलिक्यूलर, ठीक, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये चीज़, ठीक। अच्छा ये जो इसमें हम लोग सिंबल यूज़ कर रहे हैं ना इस तरीके से SN1, ये क्या शो कर रहा है, ठीक। जो ये पार्ट है ना ये शो करता है मेरे को ऑर्डर, ठीक है। केमिकल काइनेटिक्स अगर आपने पढ़ लिया हो तो वहाँ से अपन लोग क्या देखते हैं, ऑर्डर को देखते हैं। एस का मतलब क्या, सब्स्टिट्यूशन से, ये तो समझ ही में आ रहा है, ठीक है। एस का मीन्स क्या, सब्स्टिट्यूशन है। और जो ये एन वाला पार्ट है ना, एन वाला पार्ट, एन पार्ट मुझे बता रहा है न्यूक्लियोफिलिक से, न्यूक्लियोफिलिक, ठीक है। अच्छा एक एक करके हम बात करते हैं। फर्स्ट अगर हम बात करें कि रिएक्टिविटी ऑफ SN1 रिएक्शन, SN1 रिएक्शन, ठीक है। तो अभी हम लोग देखेंगे
मैकेनिज्म के थ्रू कि भाई साहब जो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है ना, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है ना, इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है ना SN1 के लिए। उसके बाद 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड, उसके बाद हम लोग का प्राइमरी एल्किल हैलाइड। ठीक है, तो मेरे पास 321 का ऑर्डर होता है किसके लिए, SN1 के लिए रिएक्टिविटी का। ठीक, एंड सेकंड हम लोग बात करते हैं यहाँ पे रिएक्टिविटी ऑफ SN2 रिएक्शन। कौन सी भाई साहब, SN2 रिएक्शन। ठीक, तो इसमें अभी हम पढ़ेंगे तो देखते हैं कि मेरे पास यहाँ पर ना प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, उसके बाद सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड एंड देन टर्सरी अल्काइल हैलाइड, ये मेरे पास रिएक्टिविटी होती है। ठीक है, कैसे होती है उसको अभी हम देख रहे हैं मैकेनिज्म के थ्रू। पहले इतना पार्ट कर लें। इसका मतलब ये है कि जब भी मेरे पास 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड होगा ना तो वो SN1 के लिए फेवर करेगा, मतलब वहाँ पे SN1 रिएक्शन ही होगी, है ना। अगर प्राइमरी होगा तो SN2 रिएक्शन होगी। ठीक, अच्छा अगर सेकेंडरी होगा ना तो दोनों ही हो सकता है। अभी देखिए बहुत सारी यहाँ पर बातें होती हैं, बहुत सारे पार्ट होते हैं, जैसे कि मेरे पास सॉल्वेंट कैसा है, टेम्परेचर कितना है, तो उस पर भी डिपेंडेंसी जाती है कि मेरे पास SN1 होने वाली है कि SN2 होने वाली है। ठीक, अभी तो हम लोगों ने बस वैसे सिंपल नाम सुना कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मीन्स कि मेरे पास न्यूक्लियोफाइल होगा, है ना, वो किसी लिविंग ग्रुप को सब्स्टिट्यूट करेगा। ठीक, अच्छा लिविंग ग्रुप का मतलब मेरे पास अभी हैलोजन एटम्स हैं, जो भी फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, इन्हें मैं क्या बोल रहा हूँ, लिविंग ग्रुप, है ना। सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप कौन होगा, अभी हमने देखा RI, क्योंकि RI में जब हमने अभी रिएक्टिविटी का ऑर्डर देखा तो हम देख रहे थे कि RI फिर RBr फिर RCl फिर RF, है ना, मतलब कि RI वाले बॉन्ड को तोड़ना सबसे आसान है ना। इसका मतलब कि I माइनस जो बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप है। ठीक, तो इसकी बात अभी हम लोग कर रहे हैं। अच्छा, तो हमने देखा ना कि भाई साहब SN1 हो सकता है, SN2 हो सकता है। अच्छा अब देखिए हम उसकी बात करते हैं कि भाई साहब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती क्या है। तो यहाँ पर हम देखें तो मेरे पास इस तरीके से RX होता है। ठीक, RX को मैं क्या बोल रहा हूँ, अल्काइल हैलाइड। ठीक, अभी हमने देखा ना कि CX बॉन्ड के नेचर की वजह से यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव है एंड ये पार्शियल नेगेटिव है। ठीक, अब मेरे पास ना कोई न्यूक्लियोफाइल आने वाला है जिसको हम क्या लिखते हैं, NU-। ठीक, न्यूक्लियोफाइल हम लोग 11th क्लास में पढ़ चुके हैं कि जो भी स्पेसीज जहाँ पर जिनके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है ना, जो लोग न्यूक्लियस से प्रेम करते हैं। ठीक, जैसे कि OH-, है ना। अच्छा न्यूक्लियोफाइल हम लोग के न्यूट्रल भी हो सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं किसी बंदे को, है ना। कहने का मतलब है कि न्यूक्लियोफाइल पॉजिटिव वाले सेंटर पे अटैक करेंगे, जो पॉजिटिव वाला पार्ट है। ठीक है, यहाँ पर तो होने क्या वाला है, इस तरीके से मेरे पास भाई साहब ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इस इलेक्ट्रोफाइल पे, है ना। R पे प्लस, प्लस का मतलब इलेक्ट्रोफाइल। ठीक, क्या बन जाएगा, यहाँ से बन जाएगा भाई साहब RNU, ठीक है, प्लस X माइनस निकल जाएगा। ठीक, तो बेसिकली क्या हुआ कि जो न्यूक्लियोफाइल है ना इस हैलोजन को सब्स्टिट्यूट कर दिया। ठीक, तो ये बन जाएगा मेरे पास RNU और X माइनस। तो बेसिकली ये एक सिंपल सा रफ थीम है कि भाई साहब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कुछ इस टाइप से होने वाली है। ठीक है, अभी उसका मैटर हम देखते हैं अच्छे से कि क्या यहाँ पर एक्चुअल में कहानी है, उसको भी हम देखते हैं। ठीक, देखिए किसी भी रिएक्शन की अगर हम बात करें ना तो अभी तक जैसे कि हमने हाई स्कूल तक पढ़ा था कि भाई सब 2 बातें होती हैं, एक तो होता है रिएक्टेंट, एक होता है प्रोडक्ट। ठीक है, लेकिन हमारे ज़िंदगी में ना रिएक्टेंट के भी 2 पार्ट होते हैं। हम जानते हैं कि मेरे पास एक तो रिएक्टेंट होता है, रिएक्टेंट से क्या बनता है, प्रोडक्ट। ठीक है, लेकिन अब जो है ना, अब हमारे पास भाई साहब रिएक्टेंट के भी 2 पार्ट। ठीक, एक को हम बोलते हैं सबस्ट्रेट, क्या बोलते हैं, सबस्ट्रेट। दूसरा मेरे लिए होता है रिएजेंट। ठीक है, एंड इसके ऊपर अपन लोग सॉल्वेंट यूज़ करते हैं, सॉल्वेंट हो सकता है ना, टेम्परेचर यूज़ कर सकते हैं, या फिर कोई स्पेशल कंडीशन हो सकता है कि अपन लोगों ने कैटलिस्ट यूज़ किया हो, है ना। ये सारी बातें अपन लोग ऊपर लिख देते हैं। ठीक, फिर मुझे मिलता है प्रोडक्ट। ठीक, ये कहानी। अच्छा, सबस्ट्रेट वो वाला पार्ट होता है जिस पे अटैकिंग होने वाली है ना, बीइंग अटैक, है ना। रिएजेंट वो पार्ट है ना जो अटैक करता है, इट अटैक्स। ठीक, अच्छा इसका मतलब हमने ये समझा ना कि भाई साहब रिएजेंट वाला बंदा अटैक करेगा। ठीक,
एंड सबस्ट्रेट वो पार्ट जिस पर अटैकिंग होगी, ठीक। तो इसका मतलब जो RX है मेरे लिए, RX को मैं बोल सकता हूँ, RX भाई साहब मेरे लिए सबस्ट्रेट है, क्या है, सबस्ट्रेट। एंड जो न्यूक्लियोफाइल है ना, ये क्या रिएजेंट है, ये क्या है, ये रिएजेंट है, ठीक है। एंड इस तरीके से रिएजेंट अटैक किया सबस्ट्रेट पे एंड मेरे पास क्या बन गया, प्रोडक्ट, है ना। इसे मैं बोलूँगा कि ये बना मेरे लिए प्रोडक्ट, ठीक। अभी भी हम लोग असाइनमेंट पे नहीं आए, अभी हम उस पर आते हैं फिलहाल। तो ये थोड़ा सा जनरल बातें लिख लें आप लोग, ठीक है, फिर समझते हैं क्या मतलब है। अच्छा, ये जो ऑर्डर का क्या मीन्स है उसको हम समझते हैं अभी, ठीक। सबसे पहले आप इतना लिख लो, पहले हम इतना जान चुके हैं कि भाई साहब 3 डिग्री जो है ना अल्किल हैलाइड, उसके लिए फेवरेबल होगा SN1 रिएक्शन, प्राइमरी के लिए फेवरेबल होगा SN2 रिएक्शन, ठीक है। एंड ये एक जर्नल हम लोगों ने रफ आइडिया लिया, फिर हमने देखा ये सब कहानी, ठीक है। चलिए इतना ज़रा वीडियो पॉज करके कॉपी करते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट पार्ट देखते हैं कि किस तरीके से मेरे पास मैकेनिज़्म है SN1 की, SN2 की। आज अपन लोग मैकेनिज़्म वाला पार्ट कर लेंगे, तो नेक्स्ट क्लास से इस पर हम लोग रिएक्शंस की बात करेंगे, ठीक है ना। तो इतनी कहानी ज़रा आप वीडियो पॉज करके कॉपी करें, फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वाला पार्ट जो है। लिख लिया इतना, चलिए इस तरीके से आप लोग बनाया करें, ठीक। जहाँ जहाँ AH लिखा है ना, इसका मतलब है एल्काइल हैलाइड। तो चलिए अब देखते हैं, इस वाले पार्ट को आप लोग स्किप कर सकते हो, ठीक है, जो रफ करता हूँ सही है, ठीक। थोड़ा सा बात कर लेते हैं, है ना, लिविंग ग्रुप पे। उससे पहले बात करते हैं, है ना, लिविंग ग्रुप की, ठीक है। अच्छा, हमें चाहिए ना सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप हो, तो हम बात करते हैं गुड लिविंग ग्रुप, गुड लिविंग ग्रुप, ठीक। लिविंग ग्रुप का मतलब क्या है, ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, जो कि छोड़ के भागते हैं, ठीक। कैसे, हम मुझे पता था कि जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर होता है ना, वो RI होता है, ठीक है, RBR होता है, RCl होता है एंड RF होता है ना। अगर मेरे लिए R कॉमन रहा तो, R सेम रहा तब, ठीक। तो यहाँ से मैं देख रहा हूँ कि अगर मैं R को हटा दूँ ना, तो मुझे मिलेगा I-, फिर मुझे मिलेगा Br-, फिर Cl- एंड फिर F-, ठीक। इसका मतलब मेरे लिए जो I- है ना, ये बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप है। ये कैसा है, गुड लिविंग ग्रुप, ठीक। उसके बाद ये मेरे पास ऑर्डर चल रहा है, ठीक है। सो ये बात होगी लिविंग ग्रुप की, ठीक है, ऐसे सही है, ठीक। अच्छा, अब हम उस पर आते हैं कि भाई साहब SN1 का क्या मतलब है, ठीक। मैकेनिज्म की बात करते हैं, यहाँ से देखते हैं हम लोग, ठीक। तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं SN1 रिएक्शन, ठीक है। अच्छा, अब देखिए इन्हीं रिएक्शंस में ना, इन रिएक्शंस में अपन लोग इंक्लूड कर सकते हैं स्टीरियो केमिस्ट्री को भी, है ना। स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट्स हमारे पास होते हैं, उनको भी हम इंक्लूड कर सकते हैं फ़िलहाल। तो अब देखो होता क्या है कि मुझे ये पता है ना कि भाई साहब 3 डिग्री जो है ना, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड फेवरेबल होता है SN1 रिएक्शन के लिए। तो अपन लोग 3 डिग्री वाला ले लेते हैं। देखिए जैसे ये हो गया C, ठीक है, और यहाँ से इस तरीके से हम लोग स्टीरियो को एक्सपेक्ट रखते हुए 1 2, ठीक है, एंड ये हो गया R1, R2 एंड R3, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब मुझे पता है कि भाई साहब जो ये सॉलिड वेज होता है ये टुवर्ड्स ऑब्जर्वर है ना। डैश्ड वेज क्या है, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, ठीक। मतलब कि ये जो R1 है ना, ये मेरी तरफ निकला हुआ है। अगर मैं इस कार्बन को बोर्ड के प्लेन के साथ बोलूँ तब, और ये R2 बोर्ड के प्लेन से पीछे है एंड ये R3 इस कार्बन के साथ बोर्ड के प्लेन में ही है, ठीक। एंड मेरा यहाँ पे लगा हुआ X, ठीक। तो इसे मैं क्या बोल रहा हूँ, ये मेरे पास क्या बन गया, एक अल्काइल हैलाइड, ठीक है, बन गया ना RX, ठीक। अच्छा, 2 स्टेप में रिएक्शन होती है, ठीक। फर्स्ट स्टेप क्या होता है हम देखते हैं। फर्स्ट स्टेप को हम बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, ठीक है। सबसे पहले ये जो बॉन्ड है ना ऐसे ब्रेक हो जाता है। मैं जानता हूँ कि मेरे पास हाइड्रोजन एटम है जो कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है, तो अपने इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, पुल करवा लेगा एंड मेरे पास इस तरीके से, ठीक है, ये मैं बना दूँ,
R1 R2 R3, इस पर क्या आ गया पॉजिटिव एंड X माइनस निकल गया ऐसे, ठीक। तो ये बन गया मेरे पास कार्बोकैटायन, क्या बन गया कार्बोकैटायन। यही मेरे पास क्या है रिएक्शन इंटरमीडिएट, ठीक है। एंड ये जो फर्स्ट स्टेप है ना, यही मेरे पास RDS है, जिसे अपन लोग रेट लॉ का एक्सप्रेशन लिखेंगे, ठीक है। सो ये बन गया इंटरमीडिएट, ठीक। अच्छा, जब भी इंटरमीडिएट बनता है ना, तो उससे पहले एक TS बनता है, फिर उसके बाद में एक TS बनता है। TS मतलब ट्रांजिशन स्टेट, ठीक। इसका मतलब ये है कि इस इंटरमीडिएट से पहले एक TS बना होगा जहाँ पर ये हैलोजन एटम निकल रहा है जस्ट, ठीक है। अच्छा, इस इंटरमीडिएट के बाद एक बनेगा TS, ठीक है। तो ये जो TS वाला फंडा ये अपने लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मुझे बस पता होना चाहिए कि अगर सिंगल इंटरमीडिएट बनता है तो उससे पहले एक TS बनता है ट्रांजिशन स्टेट, एंड इंटरमीडिएट के बाद भी बनता है एक ट्रांजिशन स्टेट, ठीक। अच्छा, 2 स्टेप में रिएक्शन होती है। सेकेंड स्टेप में क्या होता है, देखिए जो मेरे पास ये न्यूक्लियोफाइल है ना, न्यूक्लियोफाइल कहाँ गया न्यूक्लियोफाइल, है ना, वो X माइनस, ठीक। न्यूक्लियोफाइल अब आता है ना, अब अटैक करता है, क्योंकि मुझे पता है कि ये मेरे पास RX है, ठीक। अब इसकी रिएक्शन किससे होने वाली है, किसी न्यूक्लियोफाइल से होने वाली है, ठीक है। तो सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल आता है, वो अटैक करता है, ठीक। कैसे अटैक करेगा उसको देखो आप, ये न्यूक्लियोफाइल आ गया, ठीक। कहाँ से आएगा, अभी RX तो मेरे पास क्या सबस्ट्रेट है, रिएजेंट यूज़ करेंगे ना हम लोग न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, वहाँ से। तो यहाँ पर 2 कहानी है, क्या कहानी है, पहली ये कहानी है ना कि ये न्यूक्लियोफाइल एक तो फ्रंट से आ सकता है और एक तो बैक से आ सकता है। फ्रंट बैक का क्या मतलब होता है, बेसिकली अपन लोग यहाँ पर स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट को भी लेके चल रहे हैं, मतलब कि ये कार्बन क्या है कायरल कार्बन है ना, क्योंकि इस कार्बन से देखिए चारों जो ग्रुप्स हैं ना वो डिफरेंट लगे हुए हैं। जब भी चारों ग्रुप डिफरेंट लगे होते हैं किसी सेंटर से, तो मैं उसे बोलता हूँ कायरल सेंटर, है ना, ये कंडीशन होती है। एंड इस कार्बन को मैं बोल रहा हूँ कायरल कार्बन, ठीक है। तो 2 कंडीशन होती है कि अब देखिए SN1 रिएक्शन में सबसे पहले कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है ना, पहले कार्बोकैटायन बनता है, उसके बाद न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, ठीक है। तो ये मेरे पास सॉलिड वेज था, एंड ये डैश्ड वेज, ठीक। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ ना कि अगर कार्बोकैटायन ऐसे है तो ये न्यूक्लियोफाइल ना बेसिकली क्या होता है कि न्यूक्लियोफाइल को ना इस कार्बोकैटायन पे, जिसे मैं बोलता हूँ इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है, ये न्यूक्लियोफाइल पॉजिटिव वाले को सीक करता है ना, मतलब न्यूक्लियस को सीक करने वाला होता है न्यूक्लियोफाइल, ठीक। तो बेसिकली न्यूक्लियोफाइल का क्या फंडा है कि ये इस पॉजिटिव सेंटर पे अटैक करता है ना, और इसको इस पॉजिटिव सेंटर के साथ बॉन्डिंग भी करनी होती है, ठीक है। तो बेसिकली बॉन्डिंग करने की वजह से यहाँ पर साइज़ का मैटर आता है कि न्यूक्लियोफाइल का साइज़ क्या है। अगर साइज़ ज़्यादा बड़ा होगा तो फिर वो बॉन्डिंग नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल का ही थोड़ा सा पंगा होता है। तो हमारे लिए बस इतना है कि भाई जब कार्बोकैटायन बना है तो न्यूक्लियोफाइल एक बार फ्रंट से आ सकता है, कार्बोकैटायन के फ्रंट से आकर अटैक कर सकता है, क्योंकि मुझे पता है कि ये कंपाउंड 3D में है, 3D में है ना। ये जो कार्बन है, जो R3 वाला ग्रुप है, कार्बन के साथ बोर्ड के साथ प्लेन में, ये जो सॉलिड वाला जो वेज है ये R1, ये मेरे साथ बोर्ड के प्लेन के बाहर है ना, टूवर्ड्स ऑब्जर्वर है, एंड ये जो R2 है ना ये अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर है, ठीक है। तो ये पूरा कंपाउंड 3D में है ना। तो एक बार न्यूक्लियोफाइल फ्रंट से आएगा और एक बार बैक से आएगा, ठीक। हाँ, चलिए, तो अब इसको हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं कि न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल इस कार्बोकैटायन पे ना अटैक करेगा, ये जो बना कार्बोकैटायन ये इस तरीके से R1, ठीक है, R2 एंड ये R3, ठीक है, ये कार्बोकैटायन है ना। अब जो अटैकिंग होगी ना वो मेरे पास फास्ट स्टेप है। कैसा स्टेप है, फास्ट स्टेप, ठीक। अटैकिंग के दौरान क्या क्या हो सकता है उसकी हम बात कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले मैं बना रहा हूँ यहाँ पे ये R1, ठीक है, एंड ये मेरे पास R2, ठीक है, एंड ये मेरे पास R3 है ना। एंड न्यूक्लियोफाइल पहले फ्रंट से अटैक किया तो मैं उसे यहाँ दिखा रहा हूँ, NU माइनस न्यूक्लियोफाइल है ना। तो एक प्रोडक्ट ये बना, ठीक है, जब फ्रंट से, प्लस दूसरा प्रोडक्ट, ठीक है, जब वो ये अगर मैं इसको फ्रंट बोलता हूँ, ये फ्रंट
तो ये फ्रंट से अटैक किया। फिर दूसरा जब ये बैक से अटैक करेगा तो इसको मैं ऐसे बना देता हूँ NU माइनस, एंड ये मेरे पास R1 एंड ये अवर R2 एंड ये अवर R3। ठीक है, तो इस तरीके से ना मेरे पास दो प्रोडक्ट मिले है ना, एक में तो फ्रंट वाला और एक बैक वाला। तो इस तरीके से हम बोलते हैं कि ये प्रोडक्ट जो बना है ना, इसे हम बोलते हैं रेसिमिक मिक्सचर, कि भाई साहब SN1 रिएक्शन में रेसिमिक मिक्सचर मिलता है ना, रेसिमिक मिक्सचर। अब रेसिमिक मिक्सचर का मतलब है कि मेरे पास दो कॉन्फ़िगरेशन मिले, एक तो ये वाला और एक तो वो वाला है ना। इसे अपन लोग DL मिक्सचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? D+L मिक्सचर है ना, जो कि स्टीरियोकेमिस्ट्री का पार्ट है। अभी हम लोग स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट पढ़ेंगे तो उसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल्स देखेंगे कि D और L का क्या मतलब है। ठीक, तो हमने ये देखा कि भाई साहब SN1 रिएक्शन में दो कांड हुआ, दो स्टेप में रिएक्शन होती है। पहला स्टेप क्या होता है? कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है जो कि RDS है ना। इस स्टेप में अपन लोग रेट वाली बातें करेंगे। ठीक है, सेकंड स्टेप में क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है कार्बोकेटायन पे। अब न्यूक्लियोफाइल का अटैक दो तरीके से हो सकता है, फ्रंट से और बैक से है ना, जो कि फास्ट स्टेप में होता है। तो एक बार फ्रंट से करा दिया, एक बार बैक से करा दिया है। और SN1 में जो प्रोडक्ट बन रहा है वो कैसा बनता है? रेसिमिक मिक्सचर। ठीक है, इतनी बात मुझे पता होनी चाहिए है ना। नेक्स्ट हम SN1 की बात कर रहे हैं कि काइनेटिक्स के बारे में, इसकी काइनेटिक्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो मेरा रेट है ना, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन ऑफ RX के ऊपर। मतलब कि मैं कितना अल्काइल हैलाइड ले रहा हूँ इस बात पे डिपेंड करता है रेट। अगर आपने केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर पढ़ लिया हो तो हम लोग के लिए रिएक्शंस की रेट काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है ना। अगर रेट अगर रिएक्शन मल्टीपल स्टेप में हो रही है तो देखिए यहाँ 2 स्टेप में हुई है ना, तो जो स्लो स्टेप होती है उस पर डिपेंडेंसी जाती है रेट की। सही है, तो अब देखिए रेट प्रोपोर्शनल कौन सा रहता है, तो यहाँ पे क्या आता है, जैसे अपन लोग वेलोसिटी कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट बोल रहे होते हैं, एंड आवर ये RX। ठीक है, अच्छा इसे हम बोलते हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन। ये रेट लॉ का क्या है? एक्सप्रेशन है। ठीक है, अच्छा अब मुझे यहाँ पर रिएक्शन के लिए दो बातें करनी होती है। ठीक है, पहली बात ऑर्डर की। अब देखिए ऑर्डर मेरे पास एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन फैक्ट होता है ना। एक्सपेरिमेंट करा गया तब ये देखा गया कि जो इसका ऑर्डर है ना, ये इस RX की कंसंट्रेशन की पावर 1 पे डिपेंड करता है। ऑर्डर हम देख के नहीं बता सकते हैं। अगर आपने केमिकल काइनेटिक्स पढ़ा हो तो ऑर्डर क्या है, मेरे पास एक एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन फैक्ट है ना। तो एक्सपेरिमेंटली हमने देखा कि भाई साहब जो ऑर्डर है ये RX की कंसंट्रेशन की पावर 1 पे डिपेंड कर रहा है, तो ऑर्डर 1 है ना। एक पार्ट हम लोग और देखते हैं, अगर आपने पढ़ा हो, नाम सुना हो, मॉलिक्यूलैरिटी। क्या चीज़? मॉलिक्यूलैरिटी क्या होती है? जो अपन लोगों ने कंसंट्रेशन लिया है ना, इसकी एक्चुअल में पावर क्या है? तो अभी तो 1 है, तो मॉलिक्यूलैरिटी भी 1 हो गई। ठीक है, तो मॉलिक्यूलैरिटी हम लोग कंसंट्रेशन की पावर को देख कर बताते हैं, लेकिन ऑर्डर क्या है? वो एक्सपेरिमेंटली फैक्ट है। ठीक, तो ये बात दो इंपॉर्टेंट। तो हमने ये देख लिया भाई साहब कि SN1 रिएक्शन में 3 डिग्री अल्किल हैलाइड ज़्यादा फेवरेबल होगा SN1 के लिए। ठीक है, और SN1 रिएक्शन में दो बातें होती हैं, एक तो कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है। अच्छा, जब कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा तो कार्बोकेटायन रीअरेंज भी हो सकता है, क्योंकि मुझे पता है कि कार्बोकेटायन स्टेबिलिटी के लिए कुछ भी करेगा। तो 3 डिग्री कार्बोकेटायन ज़्यादा स्टेबल होगा, या फिर उससे ज़्यादा स्टेबिलिटी मिले, रेजोनेंस वाली स्टेबिलिटी मिल जाए तो भी काम हो सकता है। ठीक, अच्छा ये 2 स्टेप में कंप्लीट होती है और यहाँ पर मुझे रेसिमिक मिक्सचर मिल रहा होता है। एंड हम लोग ऑर्डर की बात करें तो ये यूनिमॉलिकुलर ऑर्डर होता है, मतलब कि ऑर्डर 1 होती है। तभी मैंने यहाँ लिखा था यूनिमॉलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, इतनी बात हो गई, समझ में आ गया। चलिए इतना कॉपी करें, तो फिर हम लोग बात करते हैं SN2 की। एंड SN2 में मैकेनिज्म की बात करेंगे, उसके बाद जो रिएक्शंस वाला पार्ट है उसको हम देखेंगे। ठीक है ना, तो इतना समझ लिया, लिख लिया, इतनी कहानी ठीक है, समझ में आता है। अच्छा फिर से मैं बोलता हूँ, ये न्यूक्लियोफाइल कहाँ से आएगा? रिएजेंट से आएगा, जो हम लोग यूज़ करने वाले हैं अभी। बेसिकली हम लोग के पास OH माइनस हुआ करता है वाटर। ठीक है, तो इतना लिख लिया। चलिए, तो इतना लिखने के बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं SN2 रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट हम देख रहे हैं SN2 रिएक्शन। इसका क्या मतलब है? बाय मॉलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है,
कैसे लेंगे हम लोग? अब देखिए SN2 रिएक्शन प्राइमरी एल्किल हैलाइड के लिए ज़्यादा स्टेबल है, ज़्यादा फेवरेबल है ना। तो अपन लोग प्राइमरी उठा लेते हैं। कैसे प्राइमरी? ये देखो आप इस तरीके से, ठीक है। ये मेरे पास इसका मतलब टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, ये R1 हो गया, ठीक है। एंड ये मेरे पास अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर H हो गया, एंड यहाँ पे क्या हो गया? इस तरीके से H हो गया, ठीक है। एंड X लगा हुआ है, ठीक है ना, समझे? तो अगर देखिए प्राइमरी है ना, ये प्राइमरी एल्किल हैलाइड है, ठीक है ना। अब मुझे पता है, अच्छा इसमें थोड़ी सी कहानी डिफरेंट है। SN1 क्या था कि पहले कार्बोकैटायन बनता है, फिर उस पर अटैकिंग होती है और वो 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। लेकिन SN2 रिएक्शन फर्स्ट स्टेप, एक ही स्टेप में होता है, ठीक। कैसे होता है उसको देखो आप, है ना। बेसिकली यहाँ पे क्या होता है ना कि ये बॉन्ड ब्रेक होता है, ठीक है। यही मेरे पास RDS है, ठीक। अब यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल आता है, ठीक। कैसे आएगा उसको देखो। तो यहाँ पर थोड़ा सा चक्कर है। किसका चक्कर है उसको देखते हैं हम लोग। अभी अभी हमने बात की ना कि न्यूक्लियोफाइल के साइज की, साइज़ का मैटर है ना। बेसिकली करना क्या होता है ना कि इस न्यूक्लियोफाइल को जाकर, है ना, जो पॉजिटिव वाला जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है, जो कि मेरे लिए क्या है, कार्बोकैटायन है, ठीक है। इस कार्बोकैटायन के साथ बॉन्डिंग करनी होती है, ठीक। तो अगर वो पॉजिटिव सेंटर ज़्यादा क्राउडेड होगा, है ना, अगर उस पॉजिटिव सेंटर के चारों तरफ ज़्यादा भीड़ भाड़ होगी तो अपना न्यूक्लियोफाइल उसके साथ बॉन्डिंग नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। तो SN2 में देखिए, SN2 में पहले फ़र्क क्या है, SN1 में क्या था कि पहले न्यूक्लियोफाइल वीक होता है ना। एक बात और है कि SN1 रिएक्शन में वीक न्यूक्लियोफाइल होता है, ठीक है ना। अच्छा, एंड SN2 रिएक्शन में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल यूज़ होता है, ठीक है। तो वीक वाला क्या करता है ना, कार्बोकैटायन के फॉर्मेशन का वेट करता है, क्योंकि वीक है भाई साहब, तो पहले कार्बोकैटायन बनेगा तब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा SN1 में, ठीक। लेकिन SN2 में क्या है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, तो ये कार्बोकैटायन के बनने का वेट नहीं करता है, ठीक है। तो एक तरफ से न्यूक्लियोफाइल आके अटैच होता है, दूसरी तरफ से लिविंग ग्रुप निकल रहा है, ठीक है। ये मेरे पास क्या है, कार्बोकैटायन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर, ठीक है। इस तरफ से न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, बैक से आएगा और उस तरफ से हेलोजन एटम निकल रहा है। मतलब कि जहाँ पर लिविंग ग्रुप है, जहाँ हेलोजन है, उसके बैक साइड से न्यूक्लियोफाइल आकर अटैक करने वाला है, ठीक है। तो अभी हमने बोला कि अगर पॉजिटिव सेंटर ज़्यादा क्राउडेड होगा ना, तब न्यूक्लियोफाइल बॉन्डिंग नहीं कर पाएगा, ठीक। क्राउडेड कैसे होगा, अगर इस पॉजिटिव सेंटर से मान लीजिए 3 अल्काइल ग्रुप लगे हैं, लग सकते हैं, है ना, 3 मेथिल ग्रुप लगे हैं, तो जितने ज़्यादा मेथिल ग्रुप लगे होंगे उतनी ज़्यादा क्राउडनेस बढ़ेगी। हम बोलते हैं ना, इस चीज़ का एक वर्ड है, हम बोलते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस, हम बोलते हैं यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है। सो स्टेरिक हिंड्रेंस आपने वर्ड सुना होगा। स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब ही ये है कि उस सेंटर के साथ ना ज़्यादा से ज़्यादा अल्काइल ग्रुप्स लगे हैं। तो अगर 3 डिग्री अल्काइल होगा, एल्किल हैलाइड 3 डिग्री वाला होगा, तो वहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होगी। अगर स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा तो न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर पाएगा, बॉन्डिंग नहीं कर पाएगा। तो इस वजह से ना SN2 रिएक्शन 3 डिग्री के लिए फेवरेबल नहीं है। अब देखिए प्राइमरी में क्या है, एक ही लगा है मेरे पास अल्काइल ग्रुप, ठीक है। तो प्राइमरी में स्टेरिक क्राउडनेस, स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, तभी यहाँ पर बॉन्डिंग हो पाती है, ठीक है। तो हमने अभी 2 वर्ड और सुने, 2 बंदों के और नाम सुने कि भाई साहब स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब क्या होता है, या फिर क्राउडिंग का क्या मतलब होता है ना। अच्छा, और एक बात हमने ये भी देखा कि भाई साहब SN1 में वीक न्यूक्लियोफाइल था, है ना, एंड SN2 में अपना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल यूज़ होता है। अब कौन वीक होता है, कौन स्ट्रॉन्ग होता है, उसकी बातें हम लोग आगे चलेंगे, है ना। अभी बहुत ज़्यादा इस पर डिटेल जाएंगे तो फिर वो कंपटीशन का पार्ट हो जाएगा, है ना, फिर अपने सिलेबस से हम लोग भटक जाएंगे, ठीक। फिलहाल आप इसको देखो। तो इसमें क्या होता है ना कि ये सिंगल स्टेप की रिएक्शन है, जहाँ पर एक ट्रांजिशन स्टेट आती है ना। क्या TS का क्या मतलब है, इसको देखना आप। ये C मेरे पास है और इसके साथ इस तरीके से ये R1 लगा हुआ है, ठीक है, एंड अपना ये H लगा हुआ है, ठीक है, एंड ये अपना H लगा हुआ है, ठीक। अब देखिए क्या कहानी क्या है इसमें। कहानी कुछ इस प्रकार है कि इधर से मेरे पास जो हैलाइड है ना, इसे मैं क्या बोलता हूँ, लिविंग ग्रुप। पढ़ चुके हैं अभी, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, लिविंग ग्रुप, ठीक है। तो एक तरफ से लिविंग ग्रुप हटेगा, दूसरी तरफ से न्यूक्लियोफाइल आके जुड़ेगा, है ना। तो ये डॉट 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 मतलब यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, एंड ये डॉट डॉट मतलब हैलाइड निकल रहा है, ठीक है। तो ये जो स्टेट बनी ना, इसे मैं बोलता हूँ TS, ट्रांजिशन स्टेट। क्या बुलाते हैं इसको हम, ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। तो SN2 रिएक्शन एक सिंगल स्टेप की रिएक्शन है, जहाँ पर मेरे पास एक TS बनती है ना। अच्छा, इस TS के बाद क्या होगा, अब
ये निकल गया ना, ये लिविंग ग्रुप मेरे पास निकल गया इस तरीके से, एंड मेरे पास न्यूक्लियोफाइल बैक से आके लग गया, बैक साइड से। तो भाई साहब ये न्यूक्लियोफाइल है ना। अब देखिए, अब एक कांड और हुआ यहाँ पे। क्या कांड हुआ? अब बेसिकली ये जो लिखने का तरीका है ना, इसके पीछे एक रीज़न है, ठीक है ना। ये मेरे पास R1 एंड ये मेरे पास, ठीक है, H एंड ये मेरे पास H, ठीक है। ये मेरे पास क्या बन गया? प्रोडक्ट। ये बन गया प्रोडक्ट, ठीक है। अच्छा, SN1 रिएक्शन में तो भाई साहब रेसिमिक मिक्सचर बन रहा था, क्योंकि एक बार फ्रंट से अटैक हुआ, एक बार बैक से हुआ। इसमें क्या होता है? इसमें देखिए दो काम होता है। अगर आपने कभी छाता देखा हो, छाता, ठीक है, छाता ले आते हैं इधर से, छाते को ना आप हल्का सा खोलो, छाता पकड़ा हमने खोला तो कुछ इस प्रकार से होता छाता, ठीक है। तो इसका जो स्टीरियो केमिस्ट्री है, जो स्टीरियो एक्सपेक्ट है ना, वो कुछ इस टाइप से है। ये जो अल्काइल हैलाइड है ना, ये कुछ इस तरीके के इस फॉर्म में है, दिख रहा है इस फॉर्म में, है ना। मतलब कि ये जो R1 वाला है अपनी तरफ है, ठीक है, एंड ये H पीछे है ना, एंड ये H सेम प्लेन में है, ठीक। अच्छा, मतलब इसका शेप जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, शेप पहले कुछ ऐसा होता है, जब इधर शेप ऐसा होता है, ठीक है, दिखने में, और यहाँ से X लगा हुआ हैलोजन एटम, ठीक। अच्छा, इधर से न्यूक्लियोफाइल आता है और वहाँ से लिविंग ग्रुप निकल रहा है। तो जब न्यूक्लियोफाइल आता है, वहाँ से लिविंग ग्रुप निकल रहा है, तो ये अपना शेप ऐसे चेंज कर देता है। पहले ऐसे था, ये न्यूक्लियोफाइल आया तो ये ऐसे हो गया, न्यूक्लियोफाइल चिपक गया और जो लिविंग ग्रुप था वो निकल गया। तो इस तरीके से दिख रहा है ये वाला शेप, ठीक। तो इस तरीके से ऐसे हो गया। तो ये जो चेंज हुआ ना, ये इसे मैं क्या बोलता हूँ? इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पर भाई साहब बेसिकली यहाँ पर वाल्डेन इन्वर्जन होता है। वाल्डेन नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये काम किया था। तो यहाँ पर हम बोलते हैं, यहाँ पर इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन टेक्स प्लेस। इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन, इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, टेक्स प्लेस, ठीक। ये चीज़ तो हमें दो बातें समझी कि भाई साहब SN1 रिएक्शन सिंगल स्टेप की रिएक्शन है ना। अगर मैं वो बात कर लूँ SN1, अभी थोड़ा सा यहाँ पे बात करते हैं। अब बात करते हैं इसकी काइनेटिक्स की। क्या चीज़? काइनेटिक्स। देखिए अभी मैं डिटेल बात नहीं कर रहा हूँ, है ना, ये तो मैं इतनी बात रखा हूँ कि जितना आपके पास बोर्ड में काम बन जाए, है ना। काइनेटिक्स की मैं बात करूँ ना, तो मुझे यहाँ दिखता है कि जो SN2 का जो रेट है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एक्सपेरिमेंटली बात करते हैं, RX का कंसंट्रेशन कितना, मैंने अल्काइल हैलाइड लिया, इसका कंसंट्रेशन, है ना। नेक्स्ट इस बात पे भी डिपेंड करता है भाई साहब न्यूक्लियोफाइल का क्या कंसंट्रेशन है, ठीक है। अब की बार ये कहानी हुई। अच्छा, रेट, अब साइन हटेगा तो मेरे पास K आता है कांस्टेंट, ठीक है, एंड RX फिर अपना न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो मुझे दो बातें करनी होती है, एक तो ऑर्डर की, सेकंड मॉलिक्यूलरिटी की, मॉलिक्यूलरिटी, ठीक है ना। देखिए ऑर्डर अभी भी मैंने बोला कि एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन फैक्ट होता है, और एक्सपेरिमेंटली मैंने ये देखा कि भाई साहब इस रिएक्शन की रेट ना RX की पावर 1 पे, न्यूक्लियोफाइल की पावर 1 पे डिपेंड करता है। तो टोटल ऑर्डर की बात करते हैं हम लोग, ओवरऑल ऑर्डर की। सो 1 + 1 कितना हो गया? 2, है ना। अगर आपने केमिकल काइनेटिक्स पढ़ लिया हो, मैं बार बार ये बोल रहा हूँ, है ना। ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू RX 1 होगा, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू न्यूक्लियोफाइल 1 होगा। लेकिन मैं जब भी ऑर्डर की बात करता हूँ तो जनरली अपन लोग ओवरऑल ऑर्डर की बात करते हैं, या फिर वर्ड यूज होता है कंप्लीट ऑर्डर। तो अपन लोग जितने के रिस्पेक्ट है मैं सबको ऐड करके लिखते हैं 1 और 2, है ना। अगर आपने चैप्टर पढ़ लिया हो तो आपको पता भी होगा, ठीक है। अच्छा, मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है? मॉलिक्यूलरिटी एक्चुअल में जो हमारे पास कंसंट्रेशन है, इनकी पावर जो मुझे दिख रही है आंखों से, क्या दिख रहा है? 1 यहाँ 1 यहाँ, तो टोटल 2। अभी हमारे लिए ये इत्तेफाक की बात है कि भाई साहब ऑर्डर मॉलिक्यूलरिटी सेम है SN2 के केस में भी और SN1 के केस में भी। लेकिन जब अपन लोग काइनेटिक्स वाला चैप्टर पढ़ते हैं तो वहाँ हम देखते हैं कि कभी कदार, है ना, ऑर्डर हमेशा अलग होती है, मॉलिक्यूलरिटी डिफरेंट होती है, ठीक है, ये वाला पार्ट। सो ऑर्डर 2 एंड मॉलिक्यूलरिटी 2, तभी हम चिल्ला रहे थे बाई मॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, ये वाला पार्ट। अच्छा, ये जो मेरे पास बनता है ना,
ये जो बनता है ना ये ट्रांजिशन स्टेट बेसिकली TBP होता है ना, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल शेप में। ये काफ़ी दर्दनाक माहौल होता है जब से चौक टूटती है तो। अच्छा, मैं SN1 के बारे में हल्की सी बात कर लेता हूँ और SN2 के बारे में डिफरेंस की बात करते हैं। हमने देखा कि भाई साहब यहाँ पर कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है, ये 2 स्टेप की रिएक्शन होती है। कैसा? 2 स्टेप की रिएक्शन, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन 2 स्टेप की रिएक्शन। तीसरा ऑर्डर 1 होता है, मॉलिक्युलरिटी भी 1 होती है, ठीक है। एंड 5वां रेसमिक मिक्सचर मिलता है यहाँ पे। क्या मिलता है? रेसमिक मिक्सचर मिलता है यहाँ पे, ठीक है, ये चीज़। और SN2 में मैंने देखा कि नो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, ठीक है, नो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, ठीक है। यहाँ पर कोई इंटरमीडिएट नहीं बन रहा है, यहाँ पर मेरे पास TS बन रहा है, ट्रांजिशन स्टेट। थर्ड ऑर्डर क्या हो रही है भाई साहब इसकी? ऑर्डर 2 होती है। फोर्थ मॉलिक्युलरिटी की बात करें हम लोग तो वो भी 2 होती है। फिफ्थ एंड यहाँ पर इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन कहानी है। क्या चीज़? इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। बेसिकली वो मेरे पास वाल्डन इन्वर्जन है, सही है। तो एक हमने नाम और सुना वाल्डन इन्वर्जन, है ना। अभी तक अपन लोगों ने किसी ग्राफ की बात नहीं की, किसी इसके थर्मोडायनेमिक्स एक्सपेक्ट की बात नहीं की, है ना। वो सब बातें हमारे लिए अलग हैं। सो अभी जितना हम लोग यूज़ करने वाले नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि मेरे पास जनरली प्राइमरी अल्किल हैलाइड होगा तो वहाँ से क्या रिएक्शन होगी? SN2 रिएक्शन होगी, ठीक है। तो यहाँ तक कहानी रखते हैं हम लोग, ठीक। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि इसके साथ किस तरीके से रिएक्शंस वाला जो पार्ट मुझे करना है, फिर जो आगे के जो भी पार्ट्स हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।